श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 अप्रैल यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और जब भी ये सोमवार महादेव के नाम समर्पित होता है तो हम सभी लोगों को अपने घर पे चावल के दाने के साथ में एक शिव पार्वती दीपक अपने घर पे लगाना होता है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप हमेशा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार के दिन ही इस उपाय को करना होता है, वो भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में। ठीक है ना। तो आप लोग अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली की तरक्की देखना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को दीपक दिखाई दे रहा है। मैंने दीपक से रिलेटेड एक बात आपको बहुत बार बता रखी है कि दीपक जितना ज़्यादा पुराना हो आपको दीपक उसी में लगाना चाहिए, उससे बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। बार बार नए दीपक को लेने से वो प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पुराना दीपक जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, आप सभी लोगों को इस प्रकार से दिया लेना है। इस दीपक के अंदर आप सभी को घी डालना है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये उपाय कब कर रहे हैं, शिव सोमवार के दिन। अगर आपके पास में गौ माता का घी नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, घी डालना। और घी डालने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, इस दीपक के अंदर लगाना है भैया गोल बत्ती का दिया। कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का। लेकिन नियम कहता है अगर आप यह दीपक भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगा रहे हो तो दीपक कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का। लेकिन अगर मान लेते हैं आप यह दीपक कहाँ पे लगा रहे हो, अपने मेन गेट या फिर अपने दरवाजे के पास में बाहर लगा रहे हो तो लंबी बत्ती के दीपक का प्रमाण हमेशा चौखट पे बताया गया है। इसीलिए आप सभी लोग जब आप इस दीपक को लगाओगे तो चौखट के अंदर नहीं लगानी है, आपको चौखट के बाहर या तो इस साइड में या फिर इस साइड में कहीं पे भी दिया लगा सकते हो ना। नियम समझेंगे। मैंने क्या बताया है कि जब भी हम दिए को लगाते हैं धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक नहीं रखते हैं। तो आज के दिन हम सभी लोगों को चावल के कुछ दाने को पहले ज़मीन पे रखना होगा, फिर इन्हीं चावल के दाने के ऊपर आप सभी को ये दीपक रखना है। एंड देन आप सभी लोगों को इसमें कौन सी बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती लगानी है। अब हम इस दीपक को जलाएंगे। जब आप यह दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो माता सती का स्मरण करना है, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आप सभी लोगों को इस दीपक को जलाना है। और जलते हुए दीपक के अंदर भी आपको चावल का 2 दाना ज़रूर डाल देना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट ना आ पाए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय सॉरी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, आपके विशेष को पूरा करने के लिए। अगर घर में आपके किसी प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। कितने चावल के दाने भाई, 7 चावल का दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ठीक है ना। कितने, मात्र 7 चावल के दाने के साथ में। अच्छा देखो, मैंने गलती से यहाँ पे हल्दी लगा दिया, हल्दी नहीं लेनी है। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आज पीला चंदन की। ठीक है ना। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पीले चंदन की। तो थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हल्दी मैंने दिखाई है लेकिन हल्दी नहीं लेना है, आपको पीला चंदन लेना है। और उस पीले चंदन को थोड़ा सा पानी डाल के, गंगा जल डाल के थोड़ा सा आप हल्का सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना। और उसे लेके कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ एक नियम ये कहता है, देखो जब भी हम महादेव की पूजन अर्चना करते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, जो उपाय करते हैं वो बाद में जल चढ़ाते हैं। बट आज के दिन हम सभी को पहले जल चढ़ाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। जब भी जल चढ़ाया करो हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया करो, पहला काम। दूसरा काम, शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से आपको पोंछ लेना है। जितना अच्छे से पोंछ सकते हो ना उतना अच्छे से शिवलिंग को
पोंछ लेना। और पोंछने के बाद में आप सभी लोगों के पास में जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन को यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले लेपन करना, और जो मैंने आप लोगों को चावल के 7 दाने दिखाए हैं भैया, उन चावल के 7 दाने को चिपकाना। ध्यान रखिएगा, जब आप चावल के दाने को चिपकाओगे तो आप सभी लोगों को सोमेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव का, जल्दी से बताओ। सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए चावल के 7 दाने को पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे सोमेश्वर महादेव, हमारी ये विशेष हैं, हमारी ये कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप हमारी इन कामना को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हो। ठीक है ना, करके देखिएगा ज़रूर इस उपाय को, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है बेल पत्र के साथ में। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है ना, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं हम सभी इस उपाय को। जब भी बेलपत्र दिखाई दे, आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, यह उपाय पक्का महादेव के लिए होगा, क्योंकि महादेव को ही क्या प्रिय है, बेलपत्र। हम इस उपाय को कर रहे हैं अपने घर की रोग बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने का। जैसे आपके घर का कोई ऐसा सदस्य हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, सारे आपके जो पैसे हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं, दवा में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब सारे पैसे ले रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं। इस उपाय को करके देखिएगा। एक बेलपत्र लो, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय की आज मैं बातें कर रहा हूँ, सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर मंदिर में कर पाओ तब तो बहुत अच्छी बात है ना। एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी लोगों को इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने वाली है मूंग के दाने की। ठीक है ना, जो मूंग का दाना आप इस्तेमाल करने वाले हो वो गिन करके नहीं लेना है, बस आपको 1 चुटकी मूंग का दाना लेना होगा। ठीक है ना, ले लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। दोबारा से हम सभी को वही काम करना है। पहुंच करके सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ठीक है ना, जल चढ़ाने के बाद में एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम महादेव के ऊपर कोई उपाय कर रहे हों, खासकर रोग मुक्ति के लिए, एक नाम है ना। अब देखो, मैं आपको हर एक नाम लिख करके बताता हूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती थी कि भैया हमें समझ में नहीं आता, हम पढ़े लिखे कम हैं और आप लिख करके बताया करिए। तो इसीलिए अब मैं लिख देता हूं। क्या लिखा है, कुंदकेश्वर महादेव। तो जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। और उसके बाद में जो आपके पास में मूंग के दाने होंगे, उन मूंग के दाने को आपको इन्हीं बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार हो, परेशान हो, उसकी बीमारी ठीक ना हो पा रही हो। ठीक है ना, करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और खासकर स्पेशली इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, चलो 3 उपाय हो गए। एक सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को करना है लाल चंदन के साथ में। ये बहुत ही इजी सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है और इस उपाय को हम करने वाले हैं धन प्राप्ति के लिए ना। आपके घर में अगर पैसों की किल्लत रहती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। ठीक है ना, देखो क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन इस्तेमाल करोगे वो सूखा नहीं होना चाहिए, हल्का सा पानी डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करना। ठीक है ना, सॉरी। अब इतना करने के बाद में आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की, क्योंकि बेलपत्र ही महादेव को सबसे प्रिय है।
अब महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुँचेंगे। सबसे पहला काम करना है, लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जब भी हम कोई उपाय धन प्राप्ति के लिए करते हैं या फिर हम कोई भी उपाय बीमारी के लिए करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का ही ध्यान करेंगे। तो जो आपके पास में लाल चंदन है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना, और जो बेल पत्र मैंने दिखाया है इन्हीं लाल चंदन के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए समर्पित करिएगा और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपके घर में पैसों को लेकर के कोई भी किल्लत, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की, तो आज आप सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।